नमस्कार। स्वागत है आपका मती के 13वें अध्याय के अध्ययन के दूसरे दिन में। और हम इस अद्भुत अध्याय को देख रहे हैं जहां यीशु स्वर्ग के राज्य के बारे में दृष्टांतों के माध्यम से समझा रहे हैं। आज हम 4 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। शायद ये 4 प्रश्न जो हर विश्वासी के मन में कभी ना कभी आते होंगे। पहला, अगर यीशु के आने से स्वर्ग का राज्य आ गया है तो अभी भी संसार में बुराई क्यों है? दूसरा प्रश्न अधिक तकलीफ देने वाला है, यीशु को मानने वाले की मंडली में, उनकी कलीसिया में बुराई क्यों है? अगर हम कलीसिया के 2000 वर्ष के इतिहास को देखें तो कई बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं, कई ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो काफी बुरी थी, तो यीशु के शिक्षा के स्वर्ग के राज्य के विपरीत थी। ऐसा क्यों? और तीसरा, हमें क्या इन बुराइयों को हटाने के लिए कुछ करना चाहिए? और चौथा प्रश्न, क्या सब लोग जो ईसाई धर्म को मानते हैं क्या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाएंगे? अब मैं जानता हूं कि काफी लोग मेरे उत्तरों से पसंद नहीं करेंगे उत्तरों को, परंतु यीशु के वचन इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। यीशु मत्ती 13 में पद 24 से 30 में एक दृष्टांत देते हैं जहां इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं। मैं पद 24 से 30 में आपको पढ़ के सुनाता हूं। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस प्रकार गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। इस दृष्टांत में कई पात्र हैं। बीज बोने वाला स्वामी है, जंगली बीज बोने वाला शत्रु है, 2 तरह के बीज हैं, उसके पौधे हैं और फसल काटने वाले हैं। और इस दृष्टांत को समझना शायद थोड़ा सा कठिन हो जाता अगर इसकी कुंजी यीशु खुद नहीं समझाते। चेलों को भी समझ में नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने जाकर यीशु से अकेले में पूछा। तो देखते हैं पद 36 से 42 में यीशु ने इसके बारे में उन्हें क्या समझाया, क्या कुंजी दी। पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। हम देखते हैं कि अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र यानी यीशु है और वह संसार रूपी खेत का स्वामी है। पर अगर यीशु स्वामी है तो यह भी सच्चाई है कि बैरी शैतान भी है, क्योंकि यीशु न्याय करने नहीं आया था। जब वह दूसरी बार आएगा तो वह न्याय करने आएगा। पहली बार जब आया था तो वो उद्धार करने आया था, मनुष्य को एक विकल्प देने आया था। अब सब मनुष्य के पास एक विकल्प है कि या तो वे परमेश्वर के शत्रु बने रह सकते हैं या फिर उस पर विश्वास कर परमेश्वर के संतान, स्वर्ग के राज्य के संतान बन सकते हैं। पर सच्चाई यह है कि जब तक यीशु दोबारा नहीं आता तब तक शैतान, उसकी संतान, मतलब जो ये लोग यीशु को नहीं मानते, यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं, राज्य के संतान नहीं बने हैं, वे अब भी इस संसार में हैं। और साथ में यह भी सच्चाई है कि हम लोग जो विश्वासी हैं, हम लोग भी कोई सिद्ध नहीं हो गए हैं। हमारे खुद के अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं और उन बुराइयों से हम संघर्ष कर रहे हैं। और यही कारण है कि स्वर्ग के राज्य के आह्वान के बाद भी संसार में बुराइयां हैं। और केवल संसार में ही नहीं, यीशु विश्वासी के मंडली में भी है, कलीसिया में भी बुराइयां हैं। मंडली सिद्ध लोगों से नहीं बनी हुई है, और अगर कोई सिद्ध मंडली आपको मिल जाए और आप वहां जाए या मैं वहां पे जाऊं तो वो
उसी वक्त दोषपूर्ण हो जाएगी। और यही कारण है कि कलीसिया के इतिहास में बहुत घिनौनी शर्मनाक घटनाएं घटी हैं और आज भी घट रही हैं, क्योंकि शैतान मंडली में काम कर रहा है। शैतान चाहता है कि यीशु के काम को वो नष्ट कर दे, परमेश्वर की योजना को वो विफल कर दे। ऐसा होने वाला नहीं है। पर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? क्या हम लोगों को, उन बुरे लोगों को मंडली से उठाकर उखाड़ कर फेंक दे? देखिए यीशु क्या कहता है। वह कहता है कि अच्छे बीज के पौधे को बुरे बीज के पौधे के साथ बढ़ने दो, कि ऐसा ना हो कि तुम बुरे बीज के पौधों को उखाड़ने के साथ साथ अब अच्छे वालों को भी उखाड़ के फेंक दो। जो किसान गेहूं की खेती करते हैं वे जानते हैं कि गेहूं के साथ मोचनी घास उग जाती है और मोचनी घास के पौधे देखने में बिल्कुल गेहूं के पौधे जैसे ही लगते हैं। और यही नहीं, मोचनी घास की जो जड़ें होती हैं वो गेहूं की जड़ों के साथ उलझ जाती हैं। तो अगर आप मोचनी घास को उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो साथ में गेहूं के पौधे भी उखड़ के आ सकते हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो किसान इन दोनों को एक साथ उगने देता है, परंतु दोनों के फल अलग अलग होते हैं। यीशु भी यही करता है। बुराई मंडली में है और वह उनकी तरफ अपनी करुणा, अपनी दया, अपना अनुग्रह बनाए रखता है, क्योंकि हर यीशु का विश्वासी अगर परमेश्वर की संतान है तो कहीं ना कहीं हम लोग शैतान के नुमाइंदे भी बन सकते हैं और बन जाते हैं। कुछ विश्वासी ऐसा मानते हैं कि मंडली में से सभी बुराइयों को, सभी बुरे लोगों को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए और जल्दी से वहां पे स्वर्ग का राज्य आ जाए। पर मैं उन लोगों को यह याद दिलाना चाहूंगा कि दोष लगाकर न्याय करना हमारा काम नहीं है। और आज जब यीशु सहिष्णु है तो क्या उसके चेलों को हमें सहिष्णुता नहीं दिखानी चाहिए? मानते हैं कि मंडली में झूठे शिक्षक हैं, पाखंडी हैं, पर उनका न्याय करना हमारा काम नहीं है। हाँ, उनकी शिक्षा से हमें बचकर जरूर रहना चाहिए, उनका न्याय करना हमारा काम नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और हम सिद्ध नहीं हुए हैं। अगर हमें बुराई का अंत करना है तो सबसे पहले हमें बुराई का अंत अपने अंदर करना है, जिससे स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर में आने पाए। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में यीशु ही राजा हो। पवित्र आत्मा की सहायता से हम दिन ब दिन यीशु जैसे बनते जाएं। लोग हमारे माध्यम से उसके प्रेम, दया और अनुग्रह को देख पाएं, क्योंकि अनुग्रह ही है जो लोगों को बदलने में, परिवर्तन लाने में मदद करता है। सच्चाई है, जब कोई पवित्र आत्मा की पुकार अपने हृदय में सुनता है और मन फिराकर यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो उसका चेला बनता है, तो एक सेकंड में शैतान की संतान से राज्य की संतान बन जाता है। यीशु कहता है कि दोनों पौधों को एक साथ बढ़ने दो। अभी हमारा काम है बढ़ना, यीशु में, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में बढ़ना और बढ़कर फलवंत होना, अच्छे फल लाना। फिर जैसा यीशु ने मत्ती 12:33 में कहा था कि ये हमारे फल ही हैं जिनके द्वारा हम पहचाने जाते हैं। आज की तारीख का सत्य यह है कि स्वर्ग का राज्य या शैतान का राज्य दोनों एक साथ हैं और दोनों की संतान इस संसार में भी है और मंडली में भी है। इस प्रकार यीशु एक और दृष्टांत देते हैं पद 47 से 50 में। वे कहते हैं, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियां को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा कर किया और बेकार बेकार फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। एक और परम सत्य यह है, इन दोनों दृष्टांतों में यीशु बता रहे हैं कि वो समय आएगा जब इस जगत का अंत होगा, जब यीशु वापस आएंगे और धर्मियों को दुष्टों को अलग किया जाएगा। कटनी का समय आएगा और तब जंगली दानों और गेहूं दोनों को अलग किया जाएगा। जब इस जगत का अंत आएगा और ये स्वर्ग का राज्य अपनी पूरी महिमा के साथ, पूरे पराक्रम के साथ आएगा, तब शैतान की और उसकी संतानों को नरक में डाल दिया जाएगा और स्वर्ग के राज्य की संतान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगी। अब यह हमारा आखिरी प्रश्न आता है, क्या सब लोग जो ईसाई धर्म को मानते हैं क्या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाएंगे? कई ईसाई अहंकार में रहते हैं कि क्योंकि वो ईसाई हैं वे स्वर्ग जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हैं, किस समुदाय से हैं, कौन सी जाति से हैं।
परमेश्वर केवल यह देखता है कि आपने परमेश्वर के उद्धार को, उसके प्रेम और अनुग्रह को जो यीशु मसीह में है, आपने उसको स्वीकार किया है कि नहीं किया है। और आप पवित्र आत्मा की मदद से उस पर निर्भर रह के परमेश्वर के पुत्र यीशु जैसा बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। क्या आप अपने प्रेम को, उसकी दया को, अनुग्रह को प्रतिबिंबित कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर कोई ईसाई धर्म का है क्योंकि उसने ईसाई परिवार में जन्म लिया है, परंतु उस हृदय में कभी यह स्वीकारा नहीं कि उसे उद्धार की आवश्यकता है और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु नहीं स्वीकारा है, तो वह परमेश्वर के राज्य की संतान नहीं है। और वे लोग भी जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए यीशु पर परमेश्वर पूर्णतः निर्भर नहीं है, पर साथ में अपनी चेष्टा से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सके अपनी चेष्टाओं से, तो बहुत दुख के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि वे लोग फरीसी के समान हो गए हैं। उनकी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता है, जैसे यीशु परमेश्वर धार्मिकता नहीं बोलते हैं। यीशु ने मत्ती 5:20 में स्पष्ट कहा है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश ना पाओगे। तो जब ईसाई धर्म को मानने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाएंगे या नहीं, उत्तर आपके सामने है। तो अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं माना है, तो अभी इस वक्त से बेहतर कोई और समय नहीं है। अगर आपने ऐसा कर लिया है, पर कहीं ना कहीं जीवन में आप उस पर आश्रित न रहकर खुद की कोशिशों में लगे हुए हैं, नियमों की और व्यवस्था की गुलामी कर रहे हैं, जैसे कि यहूदी, फरीसी और धर्मशास्त्री करते थे, तो जीवन के उन क्षेत्रों को यीशु को समर्पित कीजिए। इन दोनों बातों के लिए आइए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए आया और हमारे पापों के लिए तूने क्रूस पर अपनी जान दी। हम मानते हैं कि हम पापी हैं और हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, आवश्यकता है। और जिन लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, वे लोग आज बोले, यीशु आज मैं तेरे विश्वास करते हुए कि तूने मेरे पाप के कारण क्रूस पे अपनी जान दी और 3 दिन बाद तू जी उठा, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। और ऐसा कर कर अब परमेश्वर की संतान बन गए हैं। और अब मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने उसको स्वीकार किया है, पर कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे आपको वापस से अपने आप को एक प्रतिबद्धता लानी है, रिकमिट करना है। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। यीशु, हम तेरे उद्धार के लिए, तेरे क्षमा के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें अपना जैसा बना, अपने ऐसा बनने में मदद कर। हमारे मनोभाव और व्यवहार स्वर्ग के राज्य के अनुरूप होने पाए, जिससे जब तू फिर से आए तो हमें तू अपने जैसा पाए। तेरा ही प्रेम, तेरी ही अनुग्रह को प्रतिबिंबित करते हुए यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम फिर मिलेंगे जहां हम 2 और दृष्टांत के बारे में चर्चा करेंगे, जहां यीशु बताते हैं कि स्वर्ग के राज्य के लिए छोटी सी शुरुआत बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।